गुड मॉर्निंग फ्रॉम पादुम। कल रात को तो हम लोग पादुम पहुंच चुके थे और अभी टुडे मॉर्निंग इट्स 9 AM नाउ। 9 बजे से पहले यहाँ पे द शॉप्स डोंट ओपन, सो पहले होटल थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। देयर आर सम salient features of this hotel which I must mention, so mind my words. This is the entry. यहाँ पे खाना आप नहीं ला सकते। There is a restaurant is there नीचे जहाँ पे आप खाना पड़ेगा। Even if you're, but the good thing was that once we requested them very much because we reached late in the night, वो लोग हमें खाना घर पे प्रोवाइड किया। That was one good thing. अब स्टार्ट करते हैं कुछ salient features। ठीक है, इस होटल में ना तो इलेक्ट्रिसिटी रहती है, ना ही आपको पानी मिलता है ठीक से। इस होटल में आप पानी बॉटल्स भी वाटर बॉटल्स भी प्रोवाइड नहीं करते। यू हैव टू कैरी योर ओन बॉटल एंड देन गिव इट टू देम, तब जाके ये आपको पानी वगैरह प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यू कैन सी दिस रूम। मैं रूम का जस्ट कॉर्नर पे खड़ा हुआ हूँ। दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक और इसका चार्जेस है 2000। सो एनीवेज, हम लोग तो यहाँ पे रत्नदीप और बाकी बाइकर्स लोग ऑलरेडी थे। And when we met them on the road, we went into this hotel because they had already told that we were coming. So that's about the hotel part of the story. अभी बाहर निकलते हैं और थार के DF fluid, which is the main tension in my mind going on right now. So वो उसकी जुगाड़ लगाते हैं कुछ। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। और क्योंकि हमारे साथ इतने सारे बाइक्स थे, सो पादुम में हम लोग निकल पड़े DF fluid ढूंढने के लिए। सो ओवरऑल पादुम में टोटल 2 गैरेज है एंड नन ऑफ देम आर ऑथोराइज सर्विस सेंटर। टाटा महिंद्रा वगैरह का किसी का ऑथोराइज सर्विस सेंटर नहीं है, लोकल पर्सन का एस्टेब्लिश किया हुआ ये 2 गैरेजेस है और यहाँ पे लगभग सारे के सारे काम होते हैं। बट देन BS6 डीजल व्हीकल्स आर टू फ्यू इन पादुम। सिर्फ 5 BS6 डीजल व्हीकल था पादुम में एज ऑफ सितंबर 2021 और उन 5 में से 4 बिलोंग्ड टू द गवर्नमेंट, यानी कि SDO का ऑफिस में। गाड़ी के लिए DF फ्लूइड ढूंढने लगता है यहीं पे है, देखते हैं। लगता है यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, लेट्स सी। यार मुश्किल हो गया, इधर पादुम में भी जो सबसे बड़ा जगह है, मेरे पीछे आप देख रहे हो, तो इधर भी DF फ्लूइड नहीं मिल रहा है। मतलब पता नहीं यहाँ पे BS6 डीजल गाड़ी कैसे चलता है, लेकिन DF फ्लूइड तो नहीं मिल रहा है। और एक छोटा सा दुकान है, वो अब तक खुल गया होगा, बोला आधा घंटे बाद खुलेगा, तो देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं। अब तो मेरा टेंशन चल रहा है। और जैसे कि यू मस्ट हैव ऑलरेडी गेस्ड, हम लोग दूसरे वाले पादुम के जो गैरेज है वहाँ पे गए, वहाँ पे भी DF फ्लूइड नहीं मिला और इसलिए हम लोग गए पादुम के SDO ऑफिस में, क्योंकि वहाँ पे 5 बोलेरो BS6 है और उनमें DF फ्लूइड लगता है। यहाँ तक पादुम के SDO ऑफिस से एक बोलेरो वाज ऑलरेडी टोड बाय महिंद्रा इन अ ट्रक टू ले इस DF इशू के वजह से ही। सो क्योंकि BS6 डीजल व्हीकल्स विद DF, SCR एंड दिस DPF, दीज आर ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज ऑन द इंडियन मार्केट, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। वैसे प्लेन्स में तो इसको लेके ज़्यादा इशू होता ही नहीं है इन जनरल, लेकिन पहाड़ों में हाई ऑल्टीट्यूड एंड लो ऑक्सीजन की वजह से सूट मास ज़्यादा होता है। द फ्यूल रिमेन्स अनबर्न्ड और इसलिए सूट मास ज़्यादा होता है और इसलिए DPF जल्दी क्लॉग होता है। तो पहाड़ों में BS6 व्हीकल लेके और इस नए टेक्नोलॉजी को लेके लोग काफ़ी डरे हुए हैं और वैसे डरने की कुछ बात नहीं है। वंस यू गेट टू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी एज ए होल, BS6 इज द वे टू गो। वी जस्ट हैव टू अडेप्ट टू आवर ड्राइविंग स्टाइल और कुछ चीज़ें हमको जानना है सो दैट दिस थिंग कैन बी हैंडल्ड वेल। एंड थैंक्स टू पादुम SDO, वहाँ पे उन्होंने बहुत हेल्प किया एंड दे डिड गिव सम ऑफ देयर DF फ्लूइड टू अस बिकॉज। और महिंद्रा के कोलकाता सर्विस सेंटर में आई वाज इन टच विद सौरभ एंड एवरीवन एंड दे वर आल्सो वेरी हेल्पफुल। उनके मदद से वी ट्राइड टू क्लीन दी O2 सेंसर, एयर फिल्टर, जितने भी निक्स एंड नैक्स थे हम लोग ट्राई कर लिए, डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, ECU so that the OBD light goes away, but then we did not succeed at all. So that's what it is. So गाड़ी लेके बहुत सारा टेस्ट ड्राइव भी मारा एंड इन द एंड ऑफ द डे वी न्यू दैट इस गाड़ी में जो टॉर्क है और जो पावर है, पेंजिला क्रॉस करके जाना, कारगिल पहुंचना लगभग नामुमकिन ही है। यहाँ पे क्लीन है।
डेट एंड टाइम है 5:21 PM 8 सितंबर, देख पा रहे हो। और जी हाँ, आज प्लान मुताबिक सब कुछ होता तो बाय दिस टाइम हम लोग अभी गाड़ी के सामने ही खड़े हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है, प्लान में था कि हम लोग ड्रांगड्रंग ग्लेशियर देख के पेंजिला पास होके वापस आ गए हैं पादुम में, लेकिन कुछ अलग ही हो चुका है। कल के बाद से द पावर ड्रॉप इन थार वाज सो बैड कि इसको लेके पेंजिला पास होके कारगिल जाना नामुमकिन ही है। सो फिलहाल अभी वी ट्राइड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। DF फ्लूइड यहाँ पे सोर्स किया। यहाँ पे जो पादुम में SDM ऑफिस है, डीजल BS6 व्हीकल ज़्यादा नहीं है पादुम में। यहाँ पे 2 इंजन ऑयल 6 है टोटल 6 डीजल। गवर्नमेंट का 1%, 5 गवर्नमेंट का 1 पर्सनल का है BS6 व्हीकल डीजल। और DF यहाँ पे मिलता नहीं है। 2 जगह है पादुम में जहाँ पे यू विल गेट इंजन ऑयल वगैरह 4 व्हीलर्स के लिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको और कुछ नहीं मिलेगा। सो DF BS6 फ्लूइड वो SDM का ऑफिस से 1.5 लीटर के करीबन जुगाड़ किया। आई गॉट इन टच विद द कोलकाता सर्विस सेंटर गाइस, वो लोग गाइड किया। वी ट्राइड टू रीसेट दी ECU बाई पुलिंग दी फ्यूज़, बैटरी डिस्कनेक्ट करके, लेकिन वो जो OBD लैम्प है कल से वो ग्लो कर रहा है और पावर लॉस इतना हो रहा है, इसको लेके पहाड़ों में चलाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो फाइनली गॉट इन टच विद RSA और RSA वालों ने कहा कि 3 दिन लगेगा। RSA वालों ने कहा कि परसों शाम को ट्रक आएगा एंड गाड़ी ट्रक पे चढ़ा के फिर लेके जाएगा ले। सो इट वुड बी टू लेट बाय देन। सो आई गॉट इन टच विद महिंद्रा सर्विस मैनेजर in Kolkata, Eastern Region service manager, and he got in touch with another person, and then वहाँ से चंडीगढ़ सर्विस मैनेजर के साथ कांटेक्ट हुआ और उन्होंने डायरेक्टली ले से एक ट्रक का बंदोबस्त किया वाया RSA। दे हैव अ टाई अप विद अलायंस। सो वो ट्रक आके पादुम में पहुँचेगा कल दोपहर 1-2 बजे तक पादुम पहुँचेगा। विल हैव टू लोड दिस थार इनटू द ट्रक। वैसे मैं DF के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो इन शॉर्ट बताता हूँ। इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू इंजन, इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू BS6 एमिशन नॉर्म्स कि जो एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलता है वो थोड़ा क्लियर टॉक्सिक धुआं ना हो, थोड़ा क्लियर धुआं हो। और गवर्नमेंट से BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो अगर टॉक्सिक धुआं हुआ तो आपको गाड़ी ज़्यादा देर चलाने नहीं देगा। तो वही हुआ। आप लोगों ने अगर फॉलो कर रहे थे मेरा पिछला व्लॉग्स तो आपने देखा होगा, इसमें वो DF की वजह से वो इशू आ रहा है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा कुछ किलोमीटर बाद। फ़िलहाल तो OBD लैम्प चल रहा है और अभी चलो कल के लिए वेट करेंगे। कल दोपहर को ट्रक आएगा 1-2 बजे बोल रहे हैं, तो 1-2 बजे तक होपफुली ट्रक आ जाए और फिर ट्रक से ले वहाँ पे ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाने के बाद क्या पार्ट्स वगैरह लगेगा वो पता चलेगा एंड वहाँ से क्या क्या होता है आगे आपको अपडेट करेंगे। ऑब्वियसली ये जो हमारा ला ट्रिप का जो थीम था दैट गॉट वैनिश्ड इन अ सेकेंड। आई नेवर थॉट कि ये थार विद इन 1 ईयर इतना मेजर एक प्रॉब्लम देगा। वेल दिस इज़ वन BS6 इशू। द ओनली थिंग दैट कुड हैव बीन डन टू अवॉइड दिस वाज प्रोबेबली अगर इस व्हीकल को फुल्ली 20 लीटर्स DF टॉपअप रहता ड्यूरिंग ईच सर्विस, मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। जब तक ऑथोराइज सर्विस सेंटर में नहीं जाते हैं तब तक पता नहीं चलेगा। फिलहाल तो आज शाम पादुम के नाम। और हाँ, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू ऑन ए चिल नोट आवर अरेबियन फ्रेंड। व्हाट्स योर नेम? मरहबा शुक्रन खाई थलीबी थार। सो वैसे तो गाड़ी के बारे में आपको अपडेट सारा मिल गया, बट देन या मैन प्लान्स टेक ए बैड टर्न एट टाइम्स। कभी कभार आपका हाथ में नहीं होते। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ए मशीन, बीट मशीन और ह्यूमन बॉडी और एनीथिंग। ख़राब तो हर कोई चीज़ हर किसी टाइम पे हो सकता है। तो अभी शाम के टाइम पे वाइल द सन इज सेटिंग, आज का प्लान ड्रंग और पेंजिला तो था लेकिन वो हो ना पाया। लेकिन हम अभी पादुम के ही बीच में साइड में एक छोटा सा गांव जैसा है, खेती बाड़ी होता है, देख पा रहे हो आप। बट इट्स सो ब्यूटीफुल। लुक एट द सेटिंग सन। इस तरफ के पहाड़ के वहाँ पे देखो यार, लुक एट दैट माउंटेन इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। मतलब कितना मज़ेदार लग रहा है यार, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, ठीक है।
राइट एट दिस वेरी मोमेंट मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ कितना सुंदर लग रहा है. मतलब हाँ, एक दिमाग के पीछे तो टेंशन है कि क्या मेरा गाड़ी एक्चुअली कल क्या RSA का टोइंग ट्रक पहुंच पाएगा मेरे लोकेशन पे सही तरीके से, मेरा गाड़ी क्या टो हो पाएगा ले में, कितना जल्दी वो फिक्स होगा, कितना जल्दी आई विल बी बैक ऑन द रोड्स अगेन. सो बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं. बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, 1 या 2 सेकंड की खामोशी और लुकिंग एट द टॉप ऑफ दैट स्नो पीक, स्नो कैप्ड माउंटेन, मतलब थोड़ी सी हंसी चेहरे पे ला देती है. सो या दिस ट्रिप ला वेंट ऑन ए हेवन. मुझे ऐसा लग रहा है अरे भाई साहब, लुक एट द हेलीकॉप्टर. पता नहीं पादुम के वहाँ पे कोई हेलीपैड वगैरह है या नहीं, बिकॉज आई थिंक द चॉपर इज गोइंग टू लैंड देयर. और वहाँ पे देख सकते हो 2 बंदे इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, दैट्स औरपोंदा एंड दीप. सो मैं, शानू और राय भी अब हम लोगों के साथ, हम लोग सब लोग इधर उधर ऐसे ही भटक रहे थे. मेरा थार का तो ब्रेकडाउन सबसे बढ़िया हुआ है. उसके अलावा आपने अगर पिछले वाले व्लॉग्स फॉलो किए हो, आपको पता होगा कि मोजो का भी टायर एकदम पूरा पंक्चर हो गया था एंड दे वर वेटिंग फॉर ए न्यू टायर फ्रॉम ले. तो पता नहीं अभी तक उनको मिला है या नहीं. तो मोजो इज ऑल्सो एट फॉल्ट. थैंकफुली जावा, जिसको लेके हम सब लोग टेंस से, जावा इज लाइक कूल मैन, सब कुछ ठीक है. तो जावा को कोई प्रॉब्लम आया नहीं, ठीक है. इंटरसेप्टर 650 इज ऑल्सो फाइन एज वेल. सो एनीवेज, क्या मस्त लग रहा है. देखो सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मतलब एवरी टाइम, एवरी जगह, हर एक जगह पे आप घुमाओ ना कैमरा, दिस इज सो फोटोजेनिक मैन. लुक एट दैट माउंटेन. यहाँ पे एक टाइम लैप्स लेते तो कितना मस्त लगता. वो धीरे धीरे सूरज आगे आगे आ रहा है. आई मीन इन ए फ्यू सेकंड्स व्हाइल आई एम टॉकिंग आई कैन अंडरस्टैंड विद माय नेकेड आईज कि धीरे धीरे शैडो बढ़ते जा रहा है. लुक एट द पीक देयर, उन 2 घर के बीच में से कितना मस्त दिख रहा है. एंड देन ये वाला तो है ही. हाँ, इट्स सच ए ब्यूटीफुल प्लेस. एंड आई गेस वहाँ पे औरपोंदा इज ट्राइंग टू डू सम स्टफ विद हिज कैमरा. Magic. He's trying to make magic happen.